विवादित बयान पर सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ गई है। राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। सुरजेवाला को महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुरजेवाला ने जो बयान दिया उस पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। सुरजेवाला को महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। हालांकि इस पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। तो विवादित बयान पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। आपको बता दें कि महिलाओं के अपमान की निम्नता ये बीजेपी ने कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। कैथल रैली के दौरान सुरजेवाला ने ये बड़ी बात कही थी और ये बयान दिया था। अब उसी बयान पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। सुरजेवाला को महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। भद्र टिप्पणी है जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। बेटियों को शर्मसार कर देने वाले, बेटियों की इज्जत ना करने वाले, मुझे हैरानी है। बेटी हूँ, कर सकती हूँ, अभी तक चुप क्यों है? अब तक तो उनको एक्शन ले लेना चाहिए था। विमेन कमीशन इस तरह की हरकतों को बेयर नहीं करता। आई हैव सेंट अ नोटिस टू सुरजेवाला 20 minutes back. This is the notice. I'm going to forward you all. एंड मैंने ये नोटिस की कॉपी उदय भान जी जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको भी भेजी है। आपके माध्यम से मेरी ये बात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच जाएगी और पहुंचनी चाहिए। हम सबकी बेटियां बराबर है। अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति ने कहा, बल्कि वो, अब आप सोचिए, वो महिला ने कहा, क्या हमें कहना चाहिए कि क्या रेट है फलाना ढिंकाना? हिमाचल की हमारी जो एमपी की टिकट मिली है कंगना रनौत जी को, उनके बारे में क्या हमें इस तरह के बयान देने चाहिए? नहीं देने चाहिए, क्योंकि हम सबके परिवार में महिला होती है। अगर मेरा जन्म हुआ है तो एक महिला तो है जो उसको मैं जानती हूँ, मेरी माँ। एक माँ तो हर एक के घर में होगी ना, अगर हम पैदा हुए हैं तो अगर हम इस तरह की हरकतें, इस तरह की औछी भाषा का प्रयोग, मुझे लगा सुरजेवाला जी बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन सभ्यता के चेहरे में इतनी असभ्य बात करेंगे, इस बात का दुख है मुझे। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि चलिए, तो राज्य महिला आयोग की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया। रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं हरियाणा न्यूज पर। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जिस तरह से जी मैम, जिस तरह से बयान यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला देते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, किस तरह से आगे महिला आयोग इस पर संज्ञान लेगा? देखिए, हमने तो उनको नोटिस भेज समन करा है कि वो आए 9 तारीख को हमारे कार्यालय और हमें स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने इस भाषा का प्रयोग एक महिला के नाम पे क्यों किया। क्या उनको कोई शर्म, लिहाज, किसी महिला का सम्मान, कोई चीज नहीं है? क्या परिवार में उनका महिलाओं से, अपनी महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार और इस तरह की भाषा रहता है? ये एक महिला को अपमानित करने का विषय है और महिला आयोग इस विषय पर सख्त रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे देश में, राज्य में वो इस तरह की अपमानित भाषा महिला के लिए यूज कर रहे हैं। हमने तो सोचा था कि एक सभ्य संस्कारी प्रवक्ता है कांग्रेस के, परंतु उन्होंने अपनी छाप बता दी कि कांग्रेस के संस्कार और सभ्यता नाम की चीज दूर दूर तक नहीं है, खासतौर से महिलाओं पे। हैरानी मुझे इस विषय पर है कि बेटी हूँ, कर सकती हूँ, अभी तक चुप क्यों है। बिल्कुल। रेणु जी, पिछले दिनों आपने सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान सुना होगा। कंगना रनौत को लेकर उन्होंने बयान दिया था। हालांकि पार्टी ने उन पर कार्रवाई की और उन्हें जो टिकट दिया गया था चुनाव के लिए वो काट दिया गया। तो आप ऐसे में पार्टियों से किस तरह की अपेक्षा रखती हैं? क्योंकि देखिए, चुनाव नजदीक है और बहुत सारे इस तरह के बयान सामने आते हैं चुनाव के पहले पहले। देखिए, बेटियां सबकी साझी हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हो, चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से ताल्लुक रखती हो, परंतु इस तरह से बेटियों का अपमान करना एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्या हमारे परिवारों में बेटियां हैं तो हम उनको इस दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से सुरजेवाला ने बयान दिया, या जिस दृष्टि से कंगना रनौत के लिए उस महिला ने कहा? अब हम कई बार कहते हैं कि आप महिला आयोग हैं, आप महिलाओं के लिए ऐसे कैसे कहेंगे? तो एक महिला भी तो सोचना चाहिए, एक महिला को, कि वो दूसरी महिला के लिए उन्होंने ऐसे क्यों अपमानित शब्द इस्तेमाल किए।
मैं उनकी पार्टी ने जो संज्ञान लिया उस पर उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी इस कार्यकर्ता के खिलाफ एक्शन लिया। वही एक्शन की अपेक्षा मैं सुरजेवाला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से करती हूँ। ठीक है मैम, आपने नोटिस भेजा, इस पर कोई रिएक्शन आया है क्या? कोई जवाब? अगर जवाब नहीं अभी मिलता है तो आगे अभी क्या हमने स्टेप? 15 मिनट ही हुए हैं, हमने 15-20 मिनट पहले ही मैंने साइन किया और वो भेजा है आपने। जी, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो आगे क्या स्टेप होगा आप लोगों का? देखिए जो एक्शन बनता है हम वो करेंगे, जी। इसमें चूकेंगे नहीं। ऐसे लोगों को समझ आनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो, महिलाओं का अपमान किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और हम भी नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु मैम बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो एक तरह से सुरजेवाला की विवादित पोस्ट पर महिला आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ये बयान विवादित है, अगर जवाब नहीं मिलता है। 15 मिनट पहले ये नोटिस भेजा गया है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ जवाब इस पर दिए जाते हैं। कड़े एक्शन पार्टी की तरफ से भी हो ये कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग भी इस पर आगे कड़ी कार्रवाई करेगा। राघव विज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव, अभी रेणु मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 15 मिनट पहले ही साइन करने के बाद ये लेटर जारी किया गया, जवाब मांगा गया है। जी बिल्कुल, अभी रेणु भाटिया है जो अभी पहुंची थी अम्बाला महिला थाने में, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सुरजेवाला की तरफ से ये जो बयान आया है काफी विवादित है, उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हरियाणा महिला राज्य आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा है अभी थोड़ी देर पहले ही। और नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है कि 9 तारीख को सुबह 10:30 बजे उन्हें इनका जो मुख्यालय है महिला आयोग का सेक्टर 4 स्थित पंचकुला में, वहां पहुंचना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी इस नोटिस की कॉपी भेजी है। जी जी, ये लेटर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है और महिला आयोग की तरफ से अब ये लेटर जारी कर दिया गया, लेकिन इस पर रिएक्शन भी मिल रहे हैं राघव लगातार। जैसे कि अनिल विज ने भी इस पर कड़ा रिएक्शन दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस इस तरह के बयानों का इस्तेमाल कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत का भी उन्होंने जिक्र किया था कुछ दिन पहले। जी, गृह मंत्री अनिल विज भी बोल चुके हैं कि उन पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस जो है महिलाओं को लेकर ये दृष्टिकोण है। इससे पहले जो है सुप्रिया श्रीनेत के विवाद भरा बयान आया था जिसकी निंदा अभी रेणु भाटिया ने भी अभी अब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें बताई उन्होंने। इससे पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने भी तीखी टिप्पणी करते हुए सुरजेवाला को भेड़िया तक बता दिया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।